कल की डेट में यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर जारी हुआ था और उसमें बताया गया था कि आपका जो है नॉमिनेशन जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर किया जाएगा। और आपको पहले ही पता है कि पेपर जो था आपका पटवारी का, ठीक है, वो 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2 दिन आपका पेपर चला था और टोटल आपकी पर डे आपकी 2 शिफ्ट थी, यानी कि टोटल आपका 4 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। और हर पेपर के अंदर देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता ही होता है। जब भी पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होता है ना, तो उसके अंदर वेरिएशन हमेशा होता ही होता है और वहाँ पर जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती ही जाती है पर, ठीक है। पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर नहीं की थी कि नॉमिनेशन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जब भी मैंने पहले भी बात बोली थी आपसे कि जब भी पेपर एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो उनके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता ही आता है, ठीक है। और उसके कारण जो है आपकी नॉमिनेशन प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट किया, लेकिन यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर जारी करके उन्होंने साफ कर दिया कि अब आपका यहाँ पर जो है नॉमिनेशन किया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये नोटिस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नोटिस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा 2021, 23 और 24 की हुई थी 4 चरणों में, ठीक है। उक्त भर्ती परीक्षा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर जब नॉमिनेशन होगा तो शायद इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, आपका जो रिजल्ट है आपका वो भी लेट हो जाएगा आपका। देखो रिजल्ट डिले नहीं होगा ज़्यादा आपका, ठीक है। वो 2 बार पहले से यहाँ पर ट्वीट कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा जी। तो वो कह चुके हैं कि आपका रिजल्ट दिसंबर में ही जारी कर दिया जाएगा, तो दिसंबर में हो जाएगा आपको जारी, ठीक है। और थोड़ा बहुत लेट होता है तो आप वेट कर लो, क्या दिक्कत है, और हम लोग कुछ कर भी सकते हैं। अगर रिजल्ट डिले होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वेट ही तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे ही ये पता लग गया आपको कि इसमें नॉमिनेशन होगा, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग में तो ये चल रहा है कि अब सर नॉमिनेशन होगा कैसे, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका 4 से चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी हार्ड थी, ये बताना थोड़ा सा अभी मुश्किल रहेगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ कि 23 तारीख को जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर मोस्ट ऑफ लड़कियां बैठी थी यहाँ पर, गर्ल्स बैठी थी यहाँ पर। और गर्ल्स के नंबर देखते हैं तो शायद आपको पता होगा कि इन कट ऑफ पहले से ही कम जाती है। गर्ल्स की जो कट ऑफ होती है, चाहे वो जनरल की हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस की हो, ठीक है, मेल से हमेशा कट ऑफ कम जाती है फीमेल की आपकी। तो उसके अंदर, और उस दिन आपका करवा चौथ भी था, करवा चौथ भी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका फर्क अब एवरेज स्कोर में पड़ सकता है यहाँ पर। और मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉलेशन होता है वो होता कैसे है, देखो एक्चुअल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेलवे की, मैं आपको एक दिखाता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, जो कि रेलवे के सॉरी एसएससी में अपनाया जाता है, ठीक है। एसएससी के अंदर जो फॉर्मूला है, जो टीसीएस अपनाती है, वो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। शायद आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसका एक बार, ठीक है। थोड़ा मैंने जूम कर दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है MIJ MTG, ठीक है, MQG, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अब इसके अंदर बताया गया है, देखो यहाँ पर ये MIJ क्या है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट। तो ये क्या करते हैं, कोई भी आपकी शिफ्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लेते हैं यहाँ पर। ये तो आपका फॉर्मूले का है, ये निकल के आएगा फाइनल आपका। लेकिन इसके अंदर जो आपकी ये वैल्यू रखी है ना, ये वाली, ये क्या चीज़ है, देखो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दिया हुआ है MTG इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो MTJ। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी नॉमिनेशन होता है तो ये क्या करते हैं, सभी शिफ्टों का पहले तो क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है, कितने आ रहे हैं। और फिर जो पर्टिकुलर शिफ्ट होती है उन सभी का अलग अलग एवरेज निकाला जाता है कि किस शिफ्ट के अंदर सबसे अधिक एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर नंबर आपके बहुत कम आ रहे हैं एवरेज स्कोर ही, तो वो क्या करते हैं, जो टफ शिफ्ट थी और जो आसान शिफ्ट है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए नंबर इंक्रीज किए जाते हैं या डिक्रीज किए जाते हैं। ये 2 तरीके से होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। ये पूरी बातें जो है ना, मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल के अंदर, बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहो आप लोग, ठीक है। तो देखिए एक बार,
देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो ये तो क्या था यहाँ पर एम टी जे, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर ये वाली इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप, देखो टॉप लिया है टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, यानी कि सभी शिफ्ट जो इन्होंने लिए यहाँ पर, ठीक है, उनका क्या लिया है 0.1% लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि टॉप वही करते हैं, ठीक है, सभी तो टॉप करते नहीं है, तो इसका 0.1% लेते हैं यहाँ पर, ताकि पता लग सके इसमें हाईएस्ट मार्क्स एवरेज कितने आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगली जो टर्म है एम क्यू जी, ये क्या है, इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं, इसका ये मीन निकालते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, कि आपके नंबर कितने उतार चढ़ाव हो रहा है उनका, ठीक है, तो वो निकालते हैं। डेविएशन मतलब ये होता है पर, ठीक है। और देखिए एक बार ये मैं आपको, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला काउंट आपका जो है वो काम करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके नोटेशन होता कैसे एक्चुअल में, तो सभी शिफ्टों का यहाँ पर एवरेज लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है यहाँ पर एम टी आई इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट। देखो मैंने कहा ना, पहले तो क्या करते हैं, ये सभी शिफ्टों को लेते हैं, चारों शिफ्टों को निकालते हैं एवरेज कि कितना स्कोर एवरेज आ रहा है। उसके बाद जो पर्टिकुलर आपकी शिफ्ट थी, चाहे वो आसान थी, चाहे वो टफ थी, चाहे वो मॉडरेट थी, उसका भी यहाँ पर 0.1% निकाला जाता है एवरेज, ठीक है। उसके अंदर जो टॉप करते हैं ना विद्यार्थी, उनका एवरेज निकाला जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है एम आई क्यू इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आई शिफ्ट। फिर आपके जो यहाँ पर उसका मीन यानी उसका सभी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है। जैसे आपकी 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसका भी एवरेज निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं, देखो कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या काम में आते हैं। देखो किसी भी नोटेशन करने के लिए कौन कौन सी चीजें फैक्टर काम करती हैं। एक तो देखो सभी शिफ्टों का ऑल शिफ्ट निकालते हैं ये एवरेज, ठीक है, वो भी कौन सा निकालते हैं, टॉप 0.1% निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट होती है, जिस शिफ्ट में आप लोगों ने मान लीजिए एग्जाम दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर जो शिफ्ट होती है, ठीक है, उसका भी क्या लेते हैं, ये टॉप 0.1% लेते हैं कि कितने विद्यार्थी इसमें हैं जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखो इसी चीज को वापस दोहराते हैं, ये ऑल शिफ्ट का लेते हैं वापस से, ऑल शिफ्ट एवरेज लेते हैं, ठीक है। उनका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं यानी कि एवरेज निकालते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसका, ठीक है। और सेम चीज फिर वापस से करते हैं, इस जो आपकी पर्टिकुलर आपकी शिफ्ट थी, आपकी जो भी आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट है, ठीक है, यानी कि 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट है, जो भी आपकी शिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, उसका क्या करते हैं, ये वही निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं और स्टैंडर्ड आपका डेविएशन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे इसके अंदर। अब दिक्कत ये आ रही है कि 23 तारीख को तो पेपर ज़्यादातर गर्ल्स ने दिया था, तो उनके नंबर वैसे ही कम आते हैं, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहेगा। इस बार जो पटवारी का जो पेपर है ना, ये कंट्रोवर्सी में जाएगा, क्योंकि एसएससी रेलवे के जो पेपर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें मिक्स चलता है। ऐसा नहीं होता है कि गर्ल्स अलग बैठ रही हैं, बॉयज अलग बैठ रहे हैं, नहीं, उसमें सब कुछ मिक्स चलता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, लेकिन बस होता ऐसे है नॉलेजन। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है, ठीक है, मैं कोई नॉलेजन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा होता है एसएससी रेलवे में, तो उसका मैंने आपको एक आइडिया दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब दिक्कत यही आ रही है स्टूडेंट को कि सर यहाँ पर जो पेपर है वो 23 तारीख को तो गर्ल्स ने दिया था, तो उनका तो एवरेज निकल के कम आएगा, तो फिर क्या चांस है, फिर तो नंबर आपके गर्ल्स के ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका एवरेज कम आएगा, ठीक है। और जो बॉयज़ वाले थे वो नंबर ज़्यादा लेकर आते हैं, तो उनका एवरेज ज़्यादा आएगा। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, फिर नंबर बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके नंबर घटते और बढ़ते कब हैं, ठीक है। नंबर कम कैसे होते हैं, नंबर कम होते हैं या फिर माइनस होते हैं, ये कब होता है, देखो एक बार देखिए। अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि आपकी शिफ्ट थी 24 तारीख की, सभी सुनना एक बार, और ये हम लोग ऐसे मत सोचना कि मैंने यहाँ पर को पर्टिकुलर लिया है, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ, उसको शिफ्ट मानता हूँ ना, आप लोग फिर बोलोगे सर आपने इसको टफ मान लिया, इसको आपने कम मान लिया। देखो मैं मान लेता हूँ आपके कोई यहाँ पर आई शिफ्ट है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर आई शिफ्ट है, और आपकी यहाँ पर ये क्या है, आपकी जे शिफ्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि आई शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर यहाँ पर आ रहा है, इसका मान लेता हूँ मैं एवरेज स्कोर, मान लीजिए मैंने कितना आ रहा है, ठीक है। अगर पेपर था 300 नंबर का आ रहा था, पेपर था आपका 300 नंबर का, अब इसका जो एवरेज मैंने मान लिया कि 210 आ रहा है, सपोज करना आप लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कंफर्म है, ठीक है, सपोज करना आप लोग। और जे शिफ्ट था, इसका जो एवरेज आ रहा था वो आ रहा था 212 नंबर, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस आपका आएगा नहीं यहाँ पर। अब होगा क्या,
इनमें किया जाएगा नॉवलेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सभी शिफ्टों का पहले एवरेज निकालते हैं, फिर वो निकालते हैं टॉप 0.1% निकालते हैं जो टॉपर्स होते हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ तो मैं आपको एक सिंपली समझा रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर कम आ रहे हैं। तो इस शिफ्ट को इसके बैलेंस करने के लिए या तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, या तो ये 2 नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, या तो क्या कर देंगे कि इससे भी 212 हो जाएंगे यहाँ पर, और इसके भी यहाँ पर 212 हो जाएंगे। ठीक है, पहला तरीका तो ये होगा इसका। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको 212 को इसके बराबर कर देंगे, यानी कि 212 थे इसके, तो इसके क्या कर देंगे यहाँ पर, ये माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है, ये माइनस के 2 कर देंगे यहाँ पर, इसमें नहीं करेंगे माइनस के, क्योंकि दोबारा तो ये भी कितना हो गया 210 हो गया, ये भी कितना हो गया 210 हो गया। तो नंबर घटते और बढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है शिफ्ट पर और उनके ऊपर। अगर वो चाहें तो आपके नंबर बढ़ा भी सकते हैं, अगर वो चाहें तो नंबर कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर कि हमारे मेहनत के नंबर हैं, हमारे कम कैसे कर सकते हैं। तो भाई नंबर किसी के भी यहाँ पर मेहनत के नंबर नहीं काटे जाते हैं, वो उनको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रक्रिया थी। अब देखो दोस्तों कि आपकी जो पेपर था यहाँ पर 4 शिफ्टों का पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक पोल क्रिएट की है, 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट, और फिर 23 की फर्स्ट और 23 की सेकंड। इसके लिए मैंने पोल क्रिएट किया है कि किस शिफ्ट में कौन सा पेपर टफ था। ठीक है, इसके हिसाब से वो मैंने यूट्यूब पर भी मैंने पोल क्रिएट किया है। आप यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाने के बाद में आपके पास देखना, जब मेरी जो प्रोफाइल है यूट्यूब वाली, उसमें जाओगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कम्युनिटी। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग पोल में भाग लेना। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करोगे या फिर आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको एक बार ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं एक बार शेयर कर दूंगा एक बार, ताकि हम लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।